दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका कोच कमल वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। और आज का हमारा सब्जेक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर पोजीशन क्या है, इसे कैसे अचीव कर सकते हैं और मैनेजर बनने के बाद क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मार्केटिंग प्लान को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये 5 स्टेप्स का मार्केटिंग प्लान है, जिसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, यानी अगर इसको शुरू से देखें, नोवास कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, यानी ऐसा लगता है कि लास्ट पोजीशन पे मैनेजर लेवल है और मेरी जिंदगी का लास्ट उद्देश्य सिर्फ फॉरएवर में मैनेजर बनना है। मगर अगर आपका सपना सिर्फ मैनेजर बनना है तो मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर एक शुरुआत है एक बहुत बड़ी कामयाबी की। और मैनेजर बनने के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं अलग अलग अचीवमेंट्स को लेने के लिए। मैनेजर कैसे बनते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जब आप अपनी टीम को मिला करके या अपनी टीम के साथ किसी भी लगातार 2 महीने में 120 सीसी का व्यापार कर लेते हैं तो आप मार्केटिंग प्लान में मैनेजर बन जाते हैं। और जब आप अपनी टीम के साथ किसी भी लगातार 4 महीने में 150 सीसी का व्यापार कर लेते हैं तो भी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर बन जाते हैं। अब आप मैनेजर बन चुके हैं, आपके पास एक बहुत बेहतरीन टीम है, आप उसके साथ मिलके आगे की कामयाबी की प्लानिंग कर सकते हैं। मैनेजर पोजीशन पे आने के लिए आपको सुपरवाइजर पोजीशन को समझना होगा कि एक व्यक्ति सुपरवाइजर कैसे बना है और उसकी टीम में कैसे कैसे सुपरवाइजर्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी टीम में सुपरवाइजर्स क्रिएट होंगे, थोड़े समय बाद आपका लेवल बदल जाएगा, आप असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर क्वालिफाई हो सकते हैं। यानी ये जो बिजनेस है ये सुपरवाइजर बनने और सुपरवाइजर बनाने का बिजनेस है। सुपरवाइजर कैसे बने इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फुल टाइम काम कर रहे हैं, दोनों ही पोजीशन में आपको मैनेजर बनने के लिए एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। आपको एक्टिवली काम करना है, आपको एक्टिवली ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, एक्टिवली अपनी टीम को ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाना है, आपको खुद मेहनत करनी है और अपनी टीम को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि मैनेजर पोजीशन कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसपे आके आप एक बार बैठ जाएंगे। मैनेजर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है कि एक व्यक्ति मैनेजर है और उसके अंदर में बहुत बेहतरीन टीम है और ये टीम एक्टिवली काम करती है और आप उनके साथ काम करते हैं, सब मिलके कलेक्टिवली काम करते हैं। आप कहते हैं कि अब मैं पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मैनेजर पोजीशन एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। एक व्यक्ति मैनेजर बनने के बाद 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए महीना कमाता है। तो इसलिए मैनेजर पोजीशन कैसे ले जा सकती है, आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए कुछ संभावनाओं को लेते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट बिजनेस को चाहते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते कि एक बार मैनेजर बन गए उसके बाद आप कहते हैं जी बिजनेस नहीं आता। देखिए, दौड़ के भाग के जबरदस्ती किसी को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के या जबरदस्ती किसी को सुपरवाइजर बना के मैनेजर पोजीशन जो आएगी उसमें लाखों के चेक नहीं आएंगे। अगर आप रेगुलर इनकम वाला मैनेजर बनना चाहते हैं, रेगुलरली लाखों रुपए कमाने वाला मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मैं कुछ 2-1 संभावनाएं बता रहा हूं और ये आपको कंसिस्टेंट बिजनेस देंगे। अगर आप इस समय किसी भी पोजीशन पे हैं तो ये चार्ट फॉलो करना और फॉलो कराना ये आपका काम है। एक बार इस चार्ट को आप फॉलो करना और फॉलो कराना सीख जाते हैं तो आप अपनी टीम में कंसिस्टेंट बिजनेस देखते हैं। यहां आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, जरा इस चार्ट को प्रॉपरली ध्यान से देखें और समझें। एक व्यक्ति, चाहे वो आप हो सकते हैं या आपकी टीम में कोई बिल्कुल नया पर्सन जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है पहली बार, क्या वो काम करने के लिए आया है या उसने सिर्फ प्रोडक्ट को सस्ते करने के लिए 2 सीसी कर लिए? बी क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग आपके साथ वास्तव में काम करने के लिए आए हैं। अगर वो व्यक्ति इस महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है और इस महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहे वो स्लो ट्रैक से बने चाहे वो फास्ट ट्रैक से बने, और अगले महीने अपने साथ वो कुछ लोगों को ऐड करता है और उनके साथ मिलके वो 5 सीसी का व्यापार करता है। आइए इस चार्ट को देखिए। आप इस चार्ट को पहले ध्यान से देखें और समझें। ये चार्ट है 5 सीसी प्लस। ये 5 सीसी प्लस
कैसे फॉलो किया जा सकता है। एक पर्सन जो आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकते हैं या आप जिस भी लेवल पे हैं, इस चार्ट को पहले देखें, समझें, खुद फॉलो करें और अपनी टीम को फॉलो करना सिखाएं। एक पर्सन जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, तो पहली बात तो उसे क्लियर करें कि भाई आप वास्तव में काम करने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए हैं या सिर्फ प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए आए हैं। अगर आप वास्तव में एक बड़ी कामयाबी के लिए आए हैं तो भाई साहब जुड़ने से बात नहीं बनेगी, जुड़ने के बाद जुटने से बात बन जाएगी। ठीक है, एक पर्सन जो इस महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, इस महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद सीख रहा है, सीख लिया, सीखने के लिए 5 साल नहीं चाहिए भाई। ठीक है, पूरा महीना आपने सीख लिया, अगले महीने से सेकंड मंथ उस असिस्टेंट सुपरवाइजर ने कुछ लोगों को अपने साथ ऐड किया और 5cc का व्यापार किया और उसके बाद हर महीने वो और उसकी टीम नए लोगों को ऐड करते चलें और हर महीने 5cc प्लस 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 हर महीने 5cc प्लस करने का टारगेट लेके आगे बढ़े। तो नेक्स्ट मंथ 10cc का व्यापार होगा तीसरे महीने, और उसके अगले महीने 15cc का व्यापार होगा, उसके अगले महीने 20cc का व्यापार होना चाहिए, उसके अगले महीने 25cc का व्यापार होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप चार्ट को देखते हैं 30, 35, 40 और 45 वाला आपका ग्राफ आता है, आप इन 4 महीनों में मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप इसे मंथली कैलकुलेट करें तो छठे महीने तक का जो जोन है आपका लर्निंग और टीम बनाने वाला जोन है और इस दौरान आप 25cc प्लस तक पहुंच चुके हैं। 7वें महीने से आप मैनेजर की रेस में शामिल हो चुके हैं। 7वें महीने आपका जो सीसी है वो 30cc होता है, 8वें महीने आपका जो सीसी होगा वो 35 होना चाहिए, 9वें महीने ये आपकी सीसी 40 होगी और 10वें महीने फाइनली आपकी सीसी जैसे ही 45 होती है, पिछले 4 महीने का जो जोड़ है वो आपका 150cc हो जाता है और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। कुछ लोग मैनेजर बनने के बाद सोने चले जाते हैं कि भाई परम धाम मिल गया, अब मैं सो रहा हूं कि मेरा फाइनली लक्ष्य तो पूरा हो गया। बट कुछ लोग फॉरएवर में पैसे कमाने आते हैं। 40cc पर मंथ पे लाखों के चेक नहीं आएंगे, लगातार 5cc प्लस को बढ़ाते चले जाइए। 80cc, 90cc, 100cc, 150cc, इसी प्लान को अगर आप आगे लेके चले जाएंगे तो थोड़े समय बाद आप ये देखेंगे कि आपका कार प्लान भी अचीव हो जाता है। और जब आप खुद 5cc प्लस को मेंटेन करना सीख गए हैं तो क्या सिर्फ आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाबी लेने आए हैं, सिर्फ आप फॉरएवर से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं या सिर्फ आप फॉरएवर में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? नहीं, आपकी टीम भी ऐसे ही करना चाहती है। तो अपनी टीम को भी यही सेम 5cc प्लस का प्लान सिखाएं और आप ये चेक करेंगे कि जब आपके अंडर में 3-4-5 लोग ये 5cc प्लस करना सीख गए हैं, थोड़े ही समय बाद आप 10cc प्लस पे चले जाते हैं और थोड़ी समय बाद जब आप अपनी टीम को देखते हैं कि आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 5cc कंटिन्यूअसली करते करते उन्होंने अपनी टीम में किसी को 5cc प्लस करना सिखा दिया है तो वो भी 10cc प्लस पे चले जाते हैं। एक समय बाद ऐसा आता है कि सेम चार्ट सब लोग एक जैसा चार्ट फॉलो कर रहे होते हैं। देखिए, सेम पैटर्न फॉलो होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को सुपरवाइजर बनने के लिए कोई और प्लानिंग चाहिए, किसी को मैनेजर बनने के प्लानिंग कोई और नहीं है, एक ही है और उसी को सब करें और एक जैसे तरीके से करें। ये सबसे बेस्ट, इससे आपको एक कंसिस्टेंट बिजनेस मिलेगा लगातार। इसमें एक चार्ट और है जो फॉलो किया जा सकता है। अब एक सेकंड चार्ट को देखेंगे। सेकंड चार्ट में एक पर्सन है जिसने पहले 5cc बिजनेस को मेंटेन किया, 5cc तक पहुंचा और उसके बाद से उसने 10cc प्लस का टारगेट ले लिया। नेक्स्ट मंथ 10cc को प्लस करना है, नेक्स्ट मंथ 10cc प्लस करना है, नेक्स्ट मंथ अपनी टीम के साथ मिलकर 10cc प्लस करना है और एक बार वो 10cc प्लस करना सीख गया तो चार्ट कुछ ऐसा है। चेक करें, फर्स्ट मंथ 5cc, उसके बाद से चार्ट जैसे ही फॉलो होगा नेक्स्ट मंथ कितना हो जाएगा 15cc, उसके बाद 25cc, नेक्स्ट मंथ 35cc, नेक्स्ट मंथ 45cc, नेक्स्ट मंथ 55cc और आप चेक करेंगे 55cc वाला मंथ आने से पहले ही पिछले 4 महीने का जो जोड़ है, जैसे ही आपका 55 वाला मंथ कंप्लीट होता है
पिछले 4 महीने का जोड़ 150 सीसी हो जाता है और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। इस चार्ट के हिसाब से अगर आप मंथ कैलकुलेट करें तो 6 महीने में आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको अपनी टीम में काम करने वाले लोगों को डेवलप करना है। देखिए, किसी को मना के, किसी को समझा के आप कैसे भी 2 सीसी करा देते हैं और वो 2 सीसी के बाद वो काम ना करे। एक पर्सन जो काम करने के लिए आया है वो काम ही करे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो वास्तव में जो काम करने के लिए आया है, फॉरएवर में तरक्की करने के लिए आया है, तो इफ बट जो भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो पहले से पूछे और एक बार जब वो दौड़ना शुरू करे वो तेजी से दौड़े, अचीवमेंट के लिए काम करे, तरक्की के लिए काम करे। जैसे ही आपने एक सेम पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, आपने चाहे 5 सीसी प्लस का, देखिए 5 सीसी प्लस एक बहुत ही बेहतरीन एक टारगेट है, जिसे कहते हैं एक बेहतरीन चार्ट है। एक बार आपने 5 सीसी प्लस के चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, अब आपका इंजन ऑन हो चुका है, आपकी गाड़ी तेजी से ट्रैक पे दौड़ने लगी है, तो आप सेम पैटर्न को नीचे अपनी टीम के साथ फॉलो करवाएं। अपनी टीम को ये सिखाएं कि वो भी अपने इसी 5 सीसी प्लस के चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दें। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसके नीचे 2 या 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सब मिलके 5 सीसी का व्यापार ला सकते हैं। और व्यापार में सिर्फ सीसी नहीं, काम करने वाले लोग भी चाहिए। अगर 3 लोगों ने मिलके 5 सीसी का व्यापार इकट्ठा किया था, उस व्यापार में अगर आप 4 लोग नए ले आते हैं, 3 और 4 7 नए लोग हो गए, 7 लोगों ने मिलके मेहनत करी और अगले महीने 5 सीसी प्लस का व्यापार किया और 10 सीसी का व्यापार आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी टीम के साथ एक कंसिस्टेंट, एक लगातार, एक कॉन्टिन्यूअस बिजनेस कलेक्ट होता है और आप लाखों रुपए महीना कमाने की रेस में आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसी रेस में आप अपनी टीम को भी शामिल करते हैं। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं तो आपके साथ साथ आपकी टीम भी तरक्की करती है। जब आप ग्रोथ लेते हैं तो आपके साथ साथ आपकी टीम भी ग्रोथ लेती है। जब आप अचीवमेंट्स लेते हैं तो आपके साथ साथ आपकी टीम भी आपको देख के और मोटिवेटेड और उत्साहित होती है, वो भी तरक्की करती है। अब जबकि आप मैनेजर बन चुके हैं और मैनेजर बनने के बाद किस किस पोजीशन पे क्या क्या आता है। आप मैनेजर हैं, आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे। आप मैनेजर हैं, 18% पे हैं, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर 5% में है। 18 - 5 यानी 13% आपको आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आता है। आप मैनेजर हैं, आपकी टीम में सुपरवाइजर्स भी होंगे। आप 18% पे हैं, सुपरवाइजर 8% पे, तो 18 - 8 यानी 10% आपको आपके सुपरवाइजर की टीम से आता है। आप मैनेजर हैं, आपकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, आप 18% पे हैं और आपके असिस्टेंट मैनेजर 13% पे है। 18 - 13 यानी 5% आपको आपके असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आता है। और एक पोजीशन और है, हमने सुना था कि सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से सीसी आती है, बोनस नहीं आता है, क्योंकि लेवल डिफरेंस पे पैसा है। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर 13% पे है और नीचे वाला असिस्टेंट मैनेजर भी 13% पे है, तो 13 - 13 = 0 यानी असिस्टेंट मैनेजर के नीचे अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो वहां से सीसी आती है, बोनस नहीं आता। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक मैनेजर है, उसके नीचे भी मैनेजर है, क्या वहां से भी कुछ आएगा या नहीं आएगा? एक मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर है, मैनेजर 18% पे, उसके नीचे वाला मैनेजर भी 18% पे, तो 18 - 18 बराबर क्या 0 होता है? नहीं, 18 - 18 बराबर 0 नहीं है, या 6% की रॉयल्टी आती है। एक बार आप मैनेजर बन गए और आपने अपने नीचे मैनेजर्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो आपके नीचे वाले फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से आपको 6% की रॉयल्टी आएगी और उसके नीचे वाले मैनेजर से 6% की नहीं 3% की रॉयल्टी आएगी और उसके नीचे वाले मैनेजर से 2% की रॉयल्टी आती है। तो इस हिसाब से मैनेजर बन के मैनेजर बनाना है। और ये जो चार्ट आपने देखा है 5 सीसी प्लस का, इसमें सिर्फ आप मैनेजर नहीं बनेंगे, आप तेजी से जैसे ही स्टेशन पे मैनेजर वाली पोजीशन पे पहुंचेंगे, थोड़े समय बाद आप देखेंगे अरे वो भी आ गया, क्योंकि ये सबके लिए एक्टिव प्लान है। सब एक्टिवली मैनेजर पोजीशन पे पहुंचे और 6%, 3%, 2% की रॉयल्टी को एंजॉय करें। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।